नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सांख्यिकी का एक एक्सरसाइज, इससे पहले मैंने सांख्यिकी का 2 वीडियो डाल दिया है और कुछ बच्चों ने लिखा कि सर कुछ उस पर यह है कि क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे पूछता है, क्या पूछता है, उस पर बता दें। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है, जैसे जो पूछता है उस पर हमने मार्ग निकालना सिखाई दिया था, माध्यिका पराशर सब चीज़ निकालना सिखाया था, बहुलक माध्यिका माध्यिका बहुलक दोनों माध्यिका का मान दिया रहे, 3 में से 2 कर दिया रहे, 1 का कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर, सारा चीज़ पढ़ा दिया उस पर। अब आप स्टैटिक्स का कोई भी सवाल निकाल के बना के देखेंगे, चाहे रेलवे का चाहे एसएससी का, सारा बन जाएगा आपसे। और उसी पे हमने 2-4 सवाल लिख दिया है। आप इसका क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आपके समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इसको देख लें। इसलिए हम उस पर एक्सरसाइज लिख दिए, तीसरा क्लास भी है। तो एक सवाल कहता है क्या, शायद ले लिया आप स्क्रीनशॉट। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए। अब पहला सवाल क्या कहता है, जैसे इस टाइप का सवाल पूछता है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 हो तो प्रसरण ज्ञात करें। अब मानक विचलन दिया हुआ और प्रसरण कहता है ज्ञात करने। दूसरा क्या है, यदि एक डाटा सेट का प्रसरण 81 है तो उसका मानक विचलन ज्ञात करें। अब कहता है कि प्रसरण दिया हुआ है और कह रहा है मानक विचलन ज्ञात करने के लिए। दूसरा यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है कि 10, 11, 9, 11, 9 का मानक विचलन ज्ञात करें, चाहे प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करें। ये तो बहुत ही ऐसा टाइप का सवाल, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ऐसा बहुत पूछता है। और एक सवाल है, कुछ दिया हुआ है और आवंटन दिया हुआ है, चाहे सारणी दिया हुआ, उसका करा परास और माध्यिका, परास माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात करें। मतलब परास निकालें, माध्यिका निकालें और बहुलक निकालें, उसका जो है माध्य ज्ञात करें। अभी आपको बताना है। तो इसी दरमियान में पहला सवाल क्या कहता है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन अगर 6.5 है तो मानक विचलन दिया हुआ है ना कि 6.5, तो परास निकालना है। तब देखिए, मानक विचलन बराबर सूत्र होता है क्या, रूट अंडर परास। मानक पढ़े हुए अपने लोग, मानक विचलन। अब मैं इसलिए थोड़ा सा रुका हूँ कि अगर आपसे बन जाता हो तो इसलिए हम एक्सरसाइज दें। आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर बना के चेक भी करें सवाल को, और मेरे आंसर से आप अपना आंसर भी मिलाते चलें। तो मानक विचलन का मान करा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन ही दिया है तो मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर परास। प्रसरण नहीं तो विचलन, वही जो 3 नाम लिखा है था वो, तो प्रसरण, तो प्रसरण दे दिया। अब प्रसरण करा निकालने, तो अब प्रसरण जब दिया हुआ है तो गौर से देखिए, प्रसरण करा निकालने का, मानक विचलन का मान दिया हुआ है और प्रसरण करा है निकालने के लिए। अब प्रसरण निकालेंगे तो इधर ही रूट है, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वही इसको इधर भेज दिया, तो प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। अब हो गया, कहानी खत्म, बीच में बराबर डाल दिए। तो मानक विचलन का प्रसरण निकालने के लिए हम लोग को मानक विचलन का जो मान है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 6.5 का स्क्वायर, यानी 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर 5 25 और 6 7 42, 42 25, यहाँ दशमलव डाल दिए, हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे हम कह दें, एक सवाल आ गया आपकी समझ में, अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर दें कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट, यहाँ अगर 6.5 के जगह पे हम 7 तक रख दें तो प्रसरण क्या होगा, अब आपको बताना है। इसका कमेंट भी आपको लिखना है, तो इसका प्रसरण क्या होगा, कोई दिक्कत। तो वही 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसी तरह अपने लोग क्या करेंगे, लेकिन यहाँ सवाल में क्या था कि यहाँ पे तो पहले 6.5 था, तो लिख दिए 6.5। अब रहेगा तो उसी तरह, बस सब ऐसा ही पूछता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही रहता है, खाली यहाँ पे ये चेंज होगा बस, और कुछ नहीं। अब उसी तरह अगर आपको ये पूछ दे कि यदि एक डाटा सेट का प्रसरण 81 है, अब प्रसरण दिए हुआ है, प्रसरण 81 दिया हुआ है, तो इसका मानक विचलन ज्ञात करें। तो देखिए, अब यही चीज़ हम लोग रहने देंगे। अब प्रसरण दिए हुआ है तो मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण होता है, और प्रसरण का मान दिया है, चल मानक विचलन बराबर इसके रूट में डाल देंगे इसको, तो 81 का वर्गमूल कितना, 9, हो गया इसका आंसर। बस, कोई दिक्कत है, ऐसे सवाल रहता है। और ये सब पूछा हुआ सवाल है, रेलवे का सवाल पूछा हुआ है, एसएससी का सवाल का बिल्कुल पूछा हुआ है, एसएससी जीडी का सवाल पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ सवाल है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, सब ये दोनों तो ऐसे ही पूछा, ये भी हम बता रहे हैं आपको, हम वहीं से उठा के लिखा ही है सवाल, इसलिए बिल्कुल। अब एक कहता है क्या, देखिए, अब 10, 11, 9 का मानक विचलन ज्ञात करें। अच्छा है, हम एक सवाल आपको यहाँ छोड़ दें, अगर मान चलो यहाँ 81 है और प्रसरण का मान अगर 144 दे दे कि यदि एक डाटा सेट का प्रसरण 144 हो तो उसका मानक विचलन ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, 144 है, रूट में डालेंगे तो 12, बिल्कुल 12 सही है,
अगर आपका 12 गया तो एकदम सही कर लें आप अपना आंसर। अगर हम 81 की जगह पर 144 लिख देते और कहते हैं बना के दिखाओ, तो वही कर देते। 144 की जगह पर क्या कर देते, 144 का रूट बना देंगे तो 12 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सही। अब क्या कहता है अपने लोगों को, तो ये दोनों सवाल अभी आपके पास हो गया। तो देखिए अब थोड़ा सा क्या देखिए, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब एक सवाल क्या कह रहा है, तो इसको गौर से देखिए आप, कि आपको निकालना है, एक डाटा दिया हुआ है और इसका क्या कहता है निकालने के लिए कि मानक विचलन ज्ञात करें। और मानक विचलन ज्ञात करने के लिए अपने लोग को पहले पता है कि मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा, और माध्य निकालने के बाद फिर प्रसरण निकालना पड़ेगा, और प्रसरण के बाद मानक विचलन निकलेगा, क्योंकि मानक विचलन बराबर विस्तृत लिखे तो रूट अंडर प्रसरण। तो पहले माध्य निकाल लें, माध्य के बाद प्रसरण निकाल लें, प्रसरण के बाद निकलेगा मानक विचलन। अब देखिए, तो पहले माध्य निकालना पड़ेगा, तो माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा, तब तक क्या करें आप, मैं तो कह रहा हूँ और सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। एक बार वीडियो पॉज करें, अपने आप को चेक करें कि क्या होता है। तो माध्य निकालने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 10 1 और 10 है 9 और 11 20, 9 11 20 20 40, 10 50, तो आ गया 50। 50 में 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भगा देते, कट गया तो 10। माध्य का मान 10 आ गया। अब माध्य का मान प्रसरण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सभी संख्याओं को माध्य के संख्याओं से घटा के स्क्वायर करने का, तो पता ही है कि जब माइनस में भी आएगा उसका वर्ग करेंगे तो प्लस में भी उत्तर आ जाएगा। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, एक बार जरूर इस वीडियो को पहले आप इससे पहले वाला वीडियो, मतलब दूसरा नंबर पहला नंबर जरूर एक बार देख लें। तो अब माध्य, अब प्रसरण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसमें से सभी को घटाना, तो 10 में से घटाए तो 0 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर। हम एक बार माइनस प्लस सबको माइनस में, क्योंकि हम बताए थे आपको कि स्क्वायर करेंगे तो बदल जाएगा, इसलिए माइनस माइनस को पता ही कि इसलिए छोड़ दिया। और लिखना कुछ नहीं है, ध्यान से देखें आप, 9 आ गया फिर 11 है तो फिर 1 का स्क्वायर, और फिर क्या 9 है तो 1 का स्क्वायर। माइनस इसलिए इग्नोर कर दिए कि माइनस का है, स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस में ही उत्तर आ जाएगा। और सब के बट्टा में कितना लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, इसलिए उसको अपने लोग इग्नोर कर लिए। इग्नोर नहीं करना है। देखिए अब 10 में से 10 घटाए तो 0 आ गया। अब 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 आएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 रहेगा। 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो सब तो प्लस में उत्तर आएगा, 9 तो प्लस में रहेगा ही। तो अब करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। वो यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नहीं भी लिखेंगे, समझ में। आप दूसरा वीडियो देखें ना, उसमें मैंने चर्चा कर दिया हुआ है। अब 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 तो 4 आ गया। तो 4/5, तो 4/5 क्या निकल गया, प्रसरण निकल गया 4/5। और मानक विचलन कह रहा है निकालने, तो मानक विचलन क्या होता है, तो मानक विचलन बराबर सूत्र होता है रूट अंडर प्रसरण। तो रूट अंडर में 4/5 डाल दिए, तब 4 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 2 रूट अंडर 5 का वर्गमूल निकलेगा, तो हो गया। तो इसका बस मान लिख दिए, ये भी लिख सकते हैं, वहाँ भी छोड़ सकते हैं 4 रूट अंडर 4, लेकिन जब उसका मान आप क्या करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा, ठीक है, ले लिए। हाँ हम आपसे कह रहे हैं क्या करें आप कि वीडियो को देखते रहें, और हम आपको एक्सरसाइज का जो 4-5 को सवाल दिया है हमने, उसका क्या करें आप कि थोड़ा सा पहले बना लें, वीडियो पॉज कर दें, उसके बाद बना लें, तब आंसर मिला लें। अब देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल भी हो गया था, तो अब कह रहा है, इस सवाल को हटा देते हैं। अब कह रहा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका, तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या होगा क्या, तो 2 अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से और 1 से और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। तो और प्रथम अभाज्य संख्या 2 से शुरू, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कितना 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 1 2 3 4 5 6 हो गया, 13 के बाद 17, 17 का आ रहा है। और क्या करा निकालने के लिए, तो माध्यिका निकालें, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है, तो माध्यिका के लिए अपने लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं भाई माध्यिका के लिए, कि उसको घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो ऑलरेडी पहले इसे बढ़ते क्रम नीचे से ऊपर की ओर सजा हुआ है, तो इसका अब डिजिट गिनेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 इधर छोड़ देना है, 3 इधर छोड़ना है, बीच वाला ले लेना है, तो इसका 7 आंसर हो जाएगा। तो बस हो गया 7 आंसर, माध्यिका का आंसर 7 हो गया, फुटकी में निकाल दिए, कोई दिक्कत, ये भी हो गया। देखिए अब कहता है प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है। अब प्रथम 20 संख्याओं का माध्य कितना है, देखिए तो 20 संख्या का जो माध्य निकालेंगे तो 20 निकालना पड़ेगा। पूर्ण 1 से शुरू होता है संख्या, तो 1 से लेकर 20 तक लिखना पड़ेगा। और माध्य निकालने के लिए क्या करना, कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। तो अब इसको बना रहे हैं, अब इसको
तो अपने लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 20 तक लिखना पड़ेगा, जोड़ 20, और सब के बट्टा हमें क्या लिखना पड़ेगा, n बराबर 20 है तो 20 निकल जाएगा। यानी माध्य में और औसत में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को अपने लोग क्या करते हैं, इसका एक दूसरा तरीका क्या है तो देखिए, अब अपने लोग पढ़ चुके हैं इसमें n 20 है तो n बट्टा 2 डालेंगे तो 10, तो यानी शुरू से 10वां और अगला 11वां जब सम संख्या हो, माध्य में हमने पढ़ाया है। या औसत निकालना जो सीखें, औसत का एक तरीका है कि जब सबका कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, तो वो भी निकाल लेंगे। तो शुरू में 1 है और लास्ट में 20 है तो 20 और जोड़ 1 तो बट्टा 2 तो बराबर 21 बट्टा 2 काट दिए तो 10.5। वैसे भी इसका आंसर यही हो गया। ये भी लिख सकते हैं अपने लोग, जिसका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सब AP में देखिए सब बराबर बराबर बढ़ रहा है। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें आप, अगर आपके समझ में आ रहा हो और हम जो आपको समझा रहे हैं और अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी किया करें, ठीक है। और अरे फ्री में तो आपको क्लास मिल रहा है, आप शेयर कर देंगे थोड़ा सा तो क्या जाएगा आपका, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। एक दूसरा इसका हम ये भी बोले थे कि इसमें 20 है तो 20 से भागा दे देंगे, 20 में 2 से भागा दे देंगे, निकाल दिए तो n। अब अपने लोग माध्य निकालेंगे तो n वां पद आ जोड़ n प्लस 1वां पद, दोनों को जोड़ बट्टा 2 करना पड़ेगा। तो इसमें इसका भागा देंगे तो 2 से भागा देंगे तो 10 आया, तो n तो 10 हो गया, तो 10 और n प्लस 1 तो 10 और प्लस 1 तो बराबर 11। अब वही कर देंगे 10 और प्लस 11 बट्टा 2 तो 21 बट्टा 2 काट दिया बराबर 10.5। ये भी आ जाएगा। वो औसत जो चैप्टर है उसको जो पढ़ते हैं उस पर उसको हम बना दिए थे इसी सवाल को। अब एक सवाल हमने छोड़ दिया, इस सवाल को हम बना ले रहे हैं। इस सवाल को आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला सवाल है इस सवाल को हमने छोड़ दिया है। अब आप लोग इसको बना के इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। हम समझ जाएंगे कि आप कितना समझ गए आप मेरी बात को। कि लिखा हुआ है इसका परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात करें, मतलब परास निकालना है, फिर माध्यिका निकालना है, फिर बहुलक निकालना है, और ये तीनों का जो मान आएगा उसका माध्य निकालना है, उसका माध्य निकालना है। ध्यान से, ये नहीं कि इसका परास भी निकालना है, ये चारों आंसर बताना, एक ही आंसर आएगा माध्य का सिर्फ बताना है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो थोड़ा लाइक शेयर किया करिए, ठीक है। धन्यवाद।